हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके बाद हम देखेंगे गॉस लॉ। राइट, चलिए पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके सामने फ्लक्स वर्ड आए तो फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, नाम से पता चलता है। फ्लक्स मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ फ्लो। राइट, फ्लो ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ फील्ड। राइट, और जिस उस फील्ड को हम बताते हैं फील्ड लाइंस से, तो आप कहेंगे फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस। राइट, देखिए फ्लक्स का सिंपल डेफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। अब आप उसमें इलेक्ट्रिक जोड़ देंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसी तरह से होता है दूसरा टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स, तब आप वहां पे बात कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। राइट, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं खाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे आप। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। राइट, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज defined as number of electric field lines passing normally means perpendicularly, right, passing normally from a given surface area, राइट। सो ये हुई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसे देखिए, समझिए आप। मान लीजिए यहां पर एक प्लेन है, राइट, और दिस प्लेन हैव सम एरिया, राइट, एरिया, और दिस प्लेन हैव एरिया ऑब्वियसली, राइट। सो दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज पासिंग नॉर्मली। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही हैं, परपेंडिकुलरली पास हो रही है फ्रॉम दिस प्लेन, राइट। ओके, नाउ दिस प्लेन कंटेन्स एन एरिया डेल्टा ए। सपोज इसका एरिया कितना है, डेल्टा ए। तो आपको पता है एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका जो वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। ये वेक्टर का कंपोनेंट हो गया, एरिया वेक्टर आप ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो एरिया वेक्टर है मेरे लिए, ये वेक्टर ए, ठीक है। अभी देखिए वेक्टर ए है। अभी आपको पता चल रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, राइट। तब आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली फ्रॉम अ गिवन सरफेस एरिया, राइट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ पे सिंपली, फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल फाई, विच इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज ई डॉट ए, राइट। या आप ऐसे डॉट प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन क्या है अभी आपको पता चलेगा। वेक्टर ई डॉट ए फॉर्म आता है, राइट। आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज व्हाट, स्केलर। मतलब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर, राइट। तो ये हुई आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला, राइट। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए यूनिट ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है न्यूटन पर कूलम, राइट। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है ना। तो F का न्यूटन हो जाएगा और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह एरिया क्या क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। चलिए ये फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं। फॉर्मूला आया कैसे, ये रिलेशन आया कैसे। मान लीजिए यहां पर आपका जो प्लेन है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस तरह से कोई एक प्लेन रखा हुआ है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन हमने रखा है, ठीक है। तब क्या होगा, देखिए
इसका इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इस पॉइंट से इसका एरिया वेक्टर जो है वो ये बनेगा, राइट, ये आपका एरिया वेक्टर बनेगा, ठीक है। ये एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, देखिए एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो थीटा एंगल के साथ ए का एरिया वेक्टर का कंपोनेंट क्या बनेगा, विच इज ए, दिस इज ए कॉस थीटा बनेगा, थीटा कंपोनेंट होगा ना यहाँ पे, तो ए कॉस थीटा कंपोनेंट बनेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, राइट। अभी देखिए ई ए कॉस थीटा, कॉस प्रोडक्ट का आंसर, प्रोडक्ट में कॉस कब आता है, जब गिवन क्वांटिटी में डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब वेक्टर ई डॉट ए, समझ में आया। इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात फॉर्मूले की, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही हम इसका ही अदर फॉर्म कहेंगे। देखिए मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है आपके पास, राइट, ओके, सो दिस इज द क्लोज कंडक्टर, राइट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम दिस कंडक्टर, सपोज वी वांट टू फाइंड फ्लक्स फॉर दिस कंडक्टर, तो ये क्लोज कंडक्टर है, तो क्लोज कंडक्टर में फ्लक्स कैसे फाइंड होता है, क्लोज कंडक्टर में फ्लक्स आप सीधे ऐसे फाइंड करेंगे, इस पूरी एंटायर बॉडी में आप छोटा सा सरफेस एरिया ले लेंगे, ठीक है, ये छोटा सा सरफेस एरिया आपके लिए डी है, तो इस एरिया का वेक्टर आपके लिए क्या हो रहा होगा, डी ए वेक्टर बताएगा आपको, राइट। और आप देखेंगे यहां से ही नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पास होगी, ई आपके लिए, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए अभी स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है मैंने, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या निकलेगा, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स में आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ड्यू टू क्लोज सरफेस, राइट, सो क्लोज इंटीग्रेशन, राइट, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इनटू ई डॉट डी ए, राइट, ये फॉर्म आएगा आपका, राइट, आपको ये याद रखना, दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, राइट, दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, राइट, तब आपके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा when you want to find for from very small area element to the entire body, clear, thank you। चलिए आइए देखते हैं गॉस लॉ को, क्या है गॉस लॉ। देखिए सबसे पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, चैप्टर में आपने स्टार्टिंग किया था फ्रॉम द स्टडी ऑफ चार्ज, सिंगल चार्ज, राइट, फिर वहां पे आपने देखा सिस्टम में दो चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करने के लिए आपने कूलम्स लॉ यूज किया, राइट, फिर आपने देखा सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हों तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके भी उसका टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब ये बात हम लार्ज सिस्टम की बात करेंगे तो लार्ज सिस्टम में क्या होता है, मिलियंस ऑफ आपको चार्जेस देखने को मिलेंगे, तो मिलियन ऑफ चार्जेस होने की वजह से उन सबको समेशन करना या ऐड करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब वहां पर कूलम्स लॉ आप नहीं यूज कर सकते, इट बिकम अ लिमिटेशन, राइट, फॉर अ लार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस। तब आप वहां पर क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ हमें बहुत सिंपली क्या देगा, आपको टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी से उसका फ्लक्स मिल जाएगा और उस फ्लक्स से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद में टोटल फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं गॉस लॉ को डिटेल में। सबसे पहली बात समझ लीजिए, गॉस लॉ का स्टेटमेंट हम देखते हैं। गॉस लॉ स्टेट्स दैट total flux of a body is 1 by epsilon times to the net charge enclosed by the body, enclosed by the body। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप सिंपली बात समझ लीजिए, टोटल फ्लक्स ऑफ अ बॉडी
अभी फ्लक्स की फॉर्मूला आपने ऑलरेडी देख रखी है, फॉर क्लोज बॉडी इट इज क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA, right, which is equal to, according to Gauss law, this is net flux, right, net charge by net charge, which is the total charge inside a body. इसे हम कहते हैं चार्ज enclosed by body, right. जो चार्ज, जो टोटल चार्ज बॉडी के पास होता है उसे कहते हैं नेट चार्ज, राइट, बाय 1/एप्सिलॉन टाइम्स, राइट. दिस इज द गॉस लॉ. ये है हमारे लिए गॉस लॉ. ठीक है, चलिए इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं हम लोग. चलिए, इसे अगर मुझे प्रूफ देना है गॉस लॉ का तो क्या होगा. ठीक है, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा. देखिए प्रूफ देख लेते हैं हम लोग. प्रूफ, मान लीजिए आप यहां पर एक चार्ज लेते हैं, राइट. यहां पर एक चार्ज लेते हैं, ये चार्ज आपके लिए क्यू चार्ज है, राइट. तब इस क्यू चार्ज के अराउंड आप एक इमेजिनरी सरफेस को इमेजिन करेंगे, राइट. दिस इज एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, राइट. इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस, राइट. और गॉसियन सरफेस ऑफ अ स्पीयर, राइट. तो स्पीयर सेफ गॉसियन सरफेस आप ऑल अराउंड मान रहे हैं चार्ज के अराउंड, और इसके डिस्टेंस आपके लिए आर जितनी डिस्टेंस है, राइट, स्पीयर की. ठीक है, चलिए अभी देखिए यहां पर मैं किसी डिस्टेंस पर एक एरिया ले लेता हूं, राइट. ये मेरे लिए स्मॉल एरिया है, तो इस एरिया पे से आपको क्या मिलेगा, उसका एरिया वेक्टर मिलेगा, राइट. तो ये आपके लिए उसका एरिया वेक्टर है. ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया. अभी आपको क्या पता चलेगा, देखो आपको एक बात मालूम है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द कंडक्टर और फ्रॉम द एनी सरफेस इज रेडियली आउटवर्ड. तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी मिलेंगी, रेडियली आउटवर्ड ही मिलेंगी, राइट. तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है. एक बात ये आप समझ लीजिए, राइट. तब हम क्या लिखेंगे, देखिए हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो फाइंड कर लेते हैं. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए, इट इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर. ये फॉर्म आएगा हमारे लिए. ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया. अब मैं फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूं, तो यूजिंग गॉस लॉ, और यू कैन राइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेंगे हम, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, इट इज क्लोज इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, E डॉट dA, ये लिखेंगे. अब देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है. तो यहां पर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री. cos 0 कितना होता है, 1. तो इंटीग्रेशन में से E बार आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट ऑल अराउंड, राइट. सो यहां पर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन dA, ये फॉर्म आया. चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. E की वैल्यू क्या है आपके पास, KQ बाय R स्क्वायर, एंड दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन, ये सरफेस इंटीग्रेशन है ऑफ एरिया ऑफ स्पीयर. तो एरिया ऑफ स्पीयर क्या आता है, इट इज 4 पाई R स्क्वायर. ठीक है, अभी देखिए क्या लिख सकेंगे हम यहाँ पर, K को क्या लिखते हैं, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं ना, K की वैल्यू इंटू Q बाय R स्क्वायर, राइट. देखिए आप यहाँ पर R स्क्वायर इंटू क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर. देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 4 पाई कैंसिल्ड, R स्क्वायर कैंसिल, राइट. तो सिंपली यहां पर क्या बचा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज व्हाट द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. तो हम इससे क्या सिंपली कह सकते हैं, दैट फ्लक्स ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू नेट चार्ज एंक्लोज बाय द बॉडी, और द टोटल चार्ज एंक्लोज बाय द बॉडी टू द 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज एंक्लोज बाय द बॉडी, राइट. सो ये हमारे लिए फ्लक्स आ गया यहां पर, और ये प्रूफ है गॉस लॉ का. ठीक है, थैंक यू. चलिए अब हम देखेंगे डिडक्शन
ऑफ कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, राइट, या गॉस थ्योरम। देखिए किस तरह से हम कुलम्स लॉ यानी कि फोर्स की इक्वेशन लाएंगे फ्रॉम गॉस लॉ, वो हमें यहाँ पे देखना है। उसके लिए हम यहाँ इमेजिन करते हैं एक चार्ज, राइट, दिस इज वन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस अराउंड द चार्ज। दिस इज अ गॉसियन सरफेस, Gaussian surface, right, of sphere shape, right, तो Gaussian surface of sphere shape यहाँ पर हमने इमेजिन किया है। इसकी रेडियस कितनी है, r जितनी रेडियस है। मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर एक एरिया हम ले लेते हैं, ठीक है, ये एरिया हमने ले लिया, तो इस एरिया से स्मॉल एरिया एलिमेंट है हमारे पास, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से एरिया वेक्टर निकलेगा DA, राइट, और उस एरिया वेक्टर से ही आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी। अभी आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द सरफेस इज नॉर्मली, राइट, और कमिंग आउट नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इसलिए यहाँ पर भी, यहाँ पे थीटा एंगल कितना मिला, 0 डिग्री आपको मिला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट DA होगा, ठीक है। अब क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट की जगह क्या हो जाएगा, EDA cos 0 डिग्री हो जाएगा, राइट, सरफेस इंटीग्रेशन चल रहा है, cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DA, ये हुआ ना। अब देखिए सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DA जो है, ये फॉर्म आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, इट इज एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर, राइट, एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा आपके लिए, इट इज 4 पाई r स्क्वायर, राइट, ये क्या हुआ, फ्लक्स हुआ ना आपके लिए। अभी देखिए यूजिंग गॉस लॉ, राइट, सो गॉस लॉ क्या है हमारे लिए, इट इज फ्लक्स पाई इज इक्वल टू नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट, और चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर बाय और सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये लेट इट बी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, राइट। तब क्या होगा, कंपेयरिंग, हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए, क्या होगा दोनों को कंपैरिजन से, यहाँ पर E इन अ ब्रैकेट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला आपको, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए मिला ना। तब आप इसे कैसे अरेंज कर लेंगे, देखिए कैसे अरेंज करेंगे इसे हम, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, देखिए इट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय r स्क्वायर। इस तरह से अरेंज हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर ये टर्म को इस तरफ ले जाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में लिख देंगे और Q के नीचे r स्क्वायर, देखिए इसी फॉर्म को मैंने लिखा है यहाँ पर। तब क्या मिला मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अभी मुझे फोर्स फाइंड करना है। देन इफ वी पुट स्मॉल चार्ज Q नॉट ऑन सरफेस वी फाइंड फोर्स, क्या मिलेगा, देखिए एक आप स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहां पर लाके रख दें, राइट, इस सरफेस पर Q, राइट, Q नॉट, तब क्या होगा, तब आपको फोर्स कितना मिलेगा, फोर्स F इज इक्वल टू दिस विल बी E बाई, राइट, इट इज Q इंटू E नॉट, E हो जाएगा, राइट, और Q नॉट इंटू E हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, राइट। तब आप E की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या होगा इक्वेशन, दिस विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय r स्क्वायर। देखिए ये मिला मुझे फोर्स का इक्वेशन, या आप कहेंगे कुलम्स लॉ का इक्वेशन, विच इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय r स्क्वायर, ये मिलेगा ना मुझे। सो दिस इज व्हाट द डिडक्शन ऑफ कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। क्लियर? थैंक यू।